इमरान खान साहब ने रिसेंटली एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दिया HBO को। और मजे की बात यह है कि उस इंटरव्यू को पाकिस्तान में बहुत चर्चा हुआ, क्योंकि उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने बड़ी सारी कंट्रोवर्शियल बातें की। लेकिन जो बात हैरानगी वाली है और जो समझने वाली है वो ये है कि HBO ने इमरान खान साहब के इंटरव्यू को सेंसर कर दिया। और वो सेंसर क्यों किया? और वो सेंसर इसलिए किया कि इमरान खान साहब ने जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसके बारे में कुछ कमेंट्स किए। और उस बारे में उन्होंने उसको कहा कि नहीं भाई, ये जो इंटरव्यू का ये हिस्सा है ये हम एयर नहीं करेंगे। सो मैं इसको बिल्कुल प्योरली ऑब्जेक्टिव, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा कि हिंदुत्व ठीक है गलत है या क्या है, उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं इस बात पे नहीं चाह रहा। मैं जिस चीज को पिक करना चाह रहा हूँ वो इस चीज को पिक करना चाह रहा हूँ कि इंडिया का इतना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है कि अगर एक अमेरिकन टेलीविजन जो है वो भी समझ रहा है कि अगर हमने इस तरह का इंटरव्यू ये किया तो शायद ये पाकिस्तान का वजीर आजम इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है हमारे चैनल पे बैठ के। शायद वो समझते ये है कि ये दिस थिंग डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेंसर तो हुआ विजिट, सेंसर तो हुआ उनका इंटरव्यू ऑब्वियसली। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली हमारा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, उन्होंने बेसिकली HBO से प्रोटेस्ट किया है, क्लैरिफिकेशन मांगी है कि भाई आपने ये जो कमेंट्स थे इनको सेंसर किया क्यों। और ये कहा कि बेसिकली जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ दिया कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो रिस्ट्रिक्शन है ये आपके चैनल पे क्यों हुई है। सो अगर आपने इंटरव्यू लिया है तो उसको एज इट इज़ चलाना था। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उस इंटरव्यू को जो है वो रोकते। और जो इसके इंटरव्यू थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे, जोनाथन स्वेन, जो कि उन्होंने बड़े कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे। जैसे कि आपको पता है, कल भी मैंने एक इंटरव्यू इसमें वीडियो की थी कि इमरान खान साहब ने वो जो कहा कि खवातीन जो हैं अगर वो छोटे कपड़े पहनेगी तो वो कोई, अब मर्द अगर कोई रिपोर्ट होगा तो तभी है शायद जिसको पता ना चले। और फिर उन्होंने एक और बात भी की कि न्यूक्लियर वेपन के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, कश्मीर पे, चाइना पे बात की, कोविड-19 पे बात की। लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा अमेरिकन टेलीविज़न को परेशान किया वो ये था कि अगर इंडिया के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स आएँगे तो वो हमें हमें एयर नहीं करने चाहिए। बिकॉज़ उससे क्या होगा कि उससे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनको कह सकती है, या इंडिया उसका नेगेटिव असर ले सकता है। सो जो चीज़ समझने की है वो ये है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस आप देख लें कितना ज़्यादा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिकन मीडिया के अंदर, कि उनको ये इससे पहले कि इंडियंस खुद उनसे कहें, वो जो टीवी है, जो टेलीविजन स्टेशन हैं, वो खुद ही चीज़ों को सेंसर कर रहे हैं। सो इसको अगर पॉजिटिवली भी देखा जा सकता है, नेगेटिवली भी देखा जा सकता है। पॉजिटिवली ये है कि इंडिया की पावर इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि अब उसमें ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि भाई जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कह रही है कि हम इंडिया को अनॉय नहीं करना चाहते। और जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर किसी बंदे ने कोई बात भी की है तो उसको ऑन एयर तो करना चाहिए। उसको अगर आप सेंसर करेंगे इस तरह, और कोई प्राइम मिनिस्टर और एक मुल्क के, तो दैट विल नॉट बी फेयर। आज इंडिया जो है उसकी पार आप चेक करें कि लोग उनकी अगेंस्ट कई गई बातें, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अगेंस्ट कई बातें जो हैं उसको सेंसर कर रहे हैं। सो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया की पार बढ़ी है। तो अगर आपको अपनी पार बढ़ानी है तो उसके लिए दुनिया के साथ कनेक्ट करें, दुनिया के साथ लिंक बनाएं, दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात एस्टेब्लिश करें और फाइनेंशियली इंटीग्रेट करें। आज पूरी दुनिया अगर चाइना से मार्केट शिफ्ट करके इंडिया जा रही है तो हमारे पास क्यों वो मार्केट नहीं आ सकती? हम क्यों उस मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते? हमें भी तो उसको सोचना चाहिए कि हमारी मैन पावर भी तो इस्तेमाल हो। ये जो इतने करोड़ों बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, ये उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल सकती? सो इमरान खान साहब को अपनी पार बढ़ानी चाहिए। और पार बढ़ाएंगे वो इस तरह नहीं बढ़ाएंगे कि वो मगरब से टकराएंगे और सारा टाइम जो है वो मजहबी तालीमात देते रहेंगे। उनको एज ए स्टेट्समैन काम करना है।